पार्टीशन होने के तकरीबन 5-7-8 साल के बाद एक बार ऐसा हुआ किस्सा कि मंसूर और रशीद ने हिंदुस्तान आकर के द्वारका से मिलने की इच्छा जाहिर करी। एयर टिकट बुक करा करके वो सफदरजंग एयरपोर्ट पे पहुँचे और द्वारका यहाँ से एक पूरी बस लेकर के उनको रिसीव करने के लिए सफदरजंग एयरपोर्ट गया। दोस्तों ने आपस में गले मिले, बातें करी। उनका जो प्यार था बचपन का वो वहीं का वहीं था, उसमें कोई कमी नहीं आई थी। घर आए द्वारका के घर में, द्वारका की माता जी अम्मी जी और उसकी वाइफ द्वारका की कांता और बाकी सब बस भाई वगैरह सब इकट्ठे हुए और बढ़िया सा उनके लिए उन्होंने डिनर ऑर्गेनाइज़ किया। खाना खाना शुरू होने से पहले रशीद ने अपनी पत्नी को एक इशारा किया। उनकी पत्नी उठ करके उस कमरे में गई जहाँ पर उनका सामान पड़ा था और वहाँ से एक पोटली लेकर के वो आई और ला करके अम्मी जी के सामने रख दी। इस पोटली में क्या है, अम्मी जी को कुछ इस बात का इल्म नहीं था, क्या हो सकता है ये कुछ आइडिया नहीं था। अम्मी जी ने जब पोटली खोली तो उस पोटली के अंदर अम्मी जी का गहना, सोना चांदी, हार और कान के बालियाँ और चूड़ियाँ जो कभी वो पाकिस्तान छोड़ते समय अपने घर की दीवारों के अंदर चुनवा के आ गई थी कि कभी जब वापस जाएंगे तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि उस टाइम ऐसा ही टाइम था कि जब चीज़ें कहीं और रख नहीं सकते थे, किसी को दे नहीं सकते थे, तो दीवार में चुनवा के आ गई थी। ऐसी कांता ने भी अपनी जो शादी के टाइम की ज्वेलरी थी वो भी ऐसे ही छुपा दी थी घर में। घर की चाबी ज़रूर रशीद और मंसूर के हवाले थी, वो दोस्त थे। उन्होंने अपना दोस्ती का हक़ निभाया और उनकी वो सारी ज्वेलरी जो कि दीवारों में खुदी हुई थी निकाल करके अपने पास संभाल के रखी और 7-8 साल के बाद जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने ला के अम्मी जी के हाथ में पकड़ा दी। ये थी एक मिसाल उस दोस्ती की जिसने कभी हिंदू या मुस्लिम को अलग नहीं समझा। इनके हिसाब से लूटपाट मारपीट जो हुई वो चोर उचक्के और लुटेरों का काम था। वो मजहब के नाम पर भड़काए हुए लोगों को, गुमराह हुए लोगों का आपस में मतभेद था, ना कि दोस्तों के बीच में। तो ये किस्सा मेरी इस किताब के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा और आपको लगेगा वाकई में